दोस्तों, दिनांक 20 जनवरी 2025 में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। यहाँ पर आपके काउंसलिंग की जो तिथियों में परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट में कई सारे आपके मिस्टेक्स रहे हैं। इसमें अगर वो मिस्टेक पाई जाती है तो ऑन स्पॉट उसे सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग में किस प्रकार के कैसे डॉक्स आपको लेकर के जाने हैं, उनमें भी कुछ चेंज किया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जिलेवार जो अभ्यर्थी का नाम है, उनका डेट और स्लॉट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ जिलों का हमने अपने पास में रखा हुआ है। और बाकी टेलीग्राम चैनल महस एकेडमी से आप अभी जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो। वहाँ पर हम बहुत सारे पीडीएफ भेजने वाले हैं, जहाँ पर जिनका जो मैसेज नहीं आया है वो जा करके वहाँ पर अपना जो जिला है वो जिला तो आप जानते ही होंगे, जिले के साथ में डेट, डेट के साथ में स्लॉट, सब कुछ आपको वहाँ से पता लग जाएगा। जितने भी बिहार में जिले हैं उन सभी का शिक्षा विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट पर उसे जो है पब्लिश भी किया जो है गया है, और यहाँ से भी हम आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके आवंटित जिला के डीआरसीसी अथवा जिला द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। तो हमने वो लिस्ट आपको सुबह एक वीडियो में बता दी थी कि किनका काउंसलिंग कहाँ पे होगा, उसका पूरा हमने जो है वो भी बताया हुआ है। वो भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल महस एकेडमी पर भेज दूंगा, जिससे कि आपको आसानी रहे काउंसलिंग करवाने में। यहाँ पर देखेंगे तो वेरिफिकेशन का कुछ इन्होंने टाइम दिया हुआ है। 9 बजे से शुरू होकर के यहाँ पर 5 टाइम स्लॉट जो है वो संपन्न होगा। पहला टाइम स्लॉट जो है वो बताया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब यहाँ पर हम बात करें तो जो नया वेरिफिकेशन का जो तिथि इन्होंने बताया है वो आपके स्क्रीन पर है कि मूल कोटि के शिक्षक की बात की जाए तो 21 से लेकर के 25 तक। यहाँ पर आगे जब हम बात करते हैं तो जब हम 6 to 8 की टीचर्स की बात करें तो 27 से 29 तक कर दिया है। 9-10 का आपका 30 और 1 कर दिया है। 4 और 5 को जो है वो आपका 11 और 12 का होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए कुछ अनुदेश दिया हुआ है। कहते हैं कि किस अभ्यर्थी को स्लॉट तिथि में वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। आगे कहते हैं सेकंड पॉइंट में, तिथिवार एवं स्लॉट वार अनुशंसित विद्यालय अध्यापक, चूंकि जो टीआरई होते हैं बीपीएससी टीआरई वाले, उनके जो पद का नाम है वो क्या है, स्कूल टीचर। आप जब भी जाएंगे तो आप स्कूल टीचर कहलाएंगे, विद्यालय अध्यापक। जैसे कुछ है नियोजित शिक्षक पहले वाले कहलाते हैं, कुछ प्रखंड शिक्षक कहलाते हैं, आप विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे। ठीक है, उनकी सूची कहीं भी अगर विद्यालय अध्यापक लिखा हुआ मिल जाए आपको तो समझिए कि टीआरई वाले टीचर्स की बात की जा रही है। आगे है शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। होता क्या था कि किन्होंने बोला कि भाई हमारा मेरिट, जैसा कि हमने भी अपने वीडियोस में बताया था कि मेरिट के हिसाब से जो है काउंसलिंग थी शुरुआत से लेकर के, और फिर डेट जो है वो टीआरई 1 टीआरई 2 में दी गई थी। लेकिन यहाँ पर अभी इन्होंने किन्हीं भी तरीके से जो है वो बुलाया हुआ है और इन्होंने कहा है कि उसका कोई वरीयता से संबंध नहीं है। तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, आराम से अपनी काउंसलिंग करवाइए। आगे क्या कहते हैं चौथे पॉइंट में, संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय के अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। ध्यान दीजिए, बाकियों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं होगी, वो बाहर रुकेंगे। जो भी प्रांगण है या फिर प्रांगण की बात करें, जो भी आपका मैदान होगा आसपास, वहां पे टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम जो है वो ओपन होगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे, जिस पर एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार जो है वो यही होगा। कौन सा, कि आप आधार, मतलब बेस क्या है आपका एंटर करने का, वो यही है आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये होगा तभी आप वहां पर जाएंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये मुख्यालय स्तर से निर्धारित है। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी ये दिक्कत होगी और वो इसमें आएंगे भी। मान लीजिए कि अपने टाइम स्लॉट पर आप उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं। ऐसे में क्या होगा कि समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात जब पूरा का पूरा वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा, यानी अब 5 फरवरी हो गया है, ठीक है, उसके तिथि के पश्चात अलग से तिथि और टाइम स्लॉट जो है वो निर्धारित किया जाएगा जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है। तो आप मान लीजिए कल आपकी 21 जनवरी को है और किन्हीं कारण से आप उस स्लॉट में नहीं पहुंच पाए जो आपके पे मैसेज में आया था, तो अब आप 5 फरवरी के बाद ही टाइम स्लॉट जो है वो भी शिक्षा विभाग बिहार सरकार देगा, फिर आप अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इसमें आपका
इन्होंने कहा हुआ है, मूल प्रवेश पत्र दिया है, अभिप्रमाणित छायाप्रति, इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट, सीटेट है आपका, बीटेट है, एस्टेट है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आरक्षण, मूल प्रमाण पत्र, इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर के जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, अब देखिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का प्रमाणित छायाप्रति, देखिए अब यहाँ पर जो अभी तक मैं आपको बता दूं, ये चीज़ जो है वो नई दी गई है जब शिक्षा विभाग की बात करते हैं। टीआर 1 टीआर 2 में इन्होंने नहीं मांगा था, बाद में अब जैसे ही यहाँ पर काउंसलिंग करवाएंगे, आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, लेकिन इन्होंने भी काउंसलिंग के समय ही इसे मांग लिया है। तो आपको अपना पैन कार्ड अपने साथ में रखना ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखेंगे आप तो एक एक चीज़ें सब कुछ समझ में आएंगी। ये कहीं ना कहीं आप ही के लिए जो है सारी चीज़ें डिटेल में हम बता रहे हैं। आगे क्या है कि यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए कुछ अनुदेश दिया है जो आपको भी समझना चाहिए, जानना चाहिए। ऊपर वाली चीज़ें तो ऐसे ही हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जरा इस पर गौर करिएगा। आगे कहते हैं बायोमेट्रिक जांच होगी, जरा इस पर गौर करिएगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल, देखिए नाम का टाइटल जैसे के एम लगा हुआ मिलता है अक्सर, जो मैं बोला था कि एफिडेविट अब बनवा लीजिएगा। क्योंकि क्या है, ये शिक्षा विभाग, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ें अभी बता रहे हैं, अगर ये काउंसलिंग से 10-20 इतना दिन से काउंसलिंग का शेड्यूल हो रहा है, पहले ही अगर ये नोटिस आ जाती तो आपाधापी ना होती। किसी चीज़ों को बनवाने को लेकर के कई सारे अभ्यर्थी हैं जो के का टाइटल लगा था, आधार में कुछ इधर उधर था, तो वो क्या था कि उन्होंने फिर से उसके लिए एफिडेविट बनवाया। अब देखिए इसका क्या है, मैट्रिक पत्र में टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम और टाइटल को सही मानते हुए, अब वहाँ पे जो था इसलिए उन चीज़ों की बात की गई, यहाँ पर तुरंत वो क्या करेंगे, ऐसे में उनको चेंज कर देंगे। ठीक है, आपका जो आपने एफिडेविट वगैरह जो बनवाया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर तुरंत आपका देखेंगे कि आपका के लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर ये उसको सत्यापित कर देंगे और आपका आगे जो है वो प्रोसीड कर देंगे। वेरिफिकेशन पंजी और अन्य सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यहाँ पर लिखा है, अब जांच क्रम में क्या हो सकता है, 4 प्रकार की स्थिति हो सकती है, ऐसा इन्होंने बताया है। प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया, बहुत अच्छी बात है। मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, और एक है कि अपना मूल प्रमाण पत्र आप कोई लेकर के नहीं गए। तो ए और सी की स्थिति में क्या होगा, अगर सही पाया गया है और प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया है तो ऐसे में क्या होगा कि आपको फिर से जो है सीलबंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल जो है उपलब्ध कराएगा कि आप फिर से यहाँ पर जाइए, और जो डी वाला दिया है कि आप प्रमाण पत्र ऐसे में नहीं ला पाए हैं तो आपको अंतिम मौका देते हुए टाइम स्लॉट अलग से जो है वो निर्धारित किया जाएगा। यही सारी चीज़ें विभाग को पहले ही बता देनी चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार का जो है ऐसे में दिक्कत समस्या ना होता चीज़ों को समझने में। अगर किसी अनुशंसित अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद या फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्यवाही हेतु अलग से दिशा निर्देश जो है वो दिया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी, इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। 20 जनवरी 2025 की डेट में आज की नोटिस। अब ये बात हो गई पूरा का पूरा कार्यक्रम का। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर ये है काउंटर स्लॉट वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग, और यहाँ पर आप देखेंगे किन काउंटर पर किसका है। ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है पूर्णिया। आप देखेंगे काउंटर 1 पर 25 की डेट में 25 जनवरी 2025 यहाँ डेट लिखा हुआ है, किस स्लॉट में किस अभ्यर्थी का नाम और सारी चीज़ें। ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल महेश एकेडमी पर। आप जाइएगा ज़रूर, वहाँ से हम यहाँ पर चीज़ों को अवेलेबल करवा देंगे जितने भी जिलों का संभव हो सकेगा। तो इसमें देखिए टाइम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, टाइम स्लॉट दिया हुआ है, किस काउंटर पर जाना है उसके बारे में बताया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर भी पूर्णिया का 25 तारीख का, ठीक है, ऐसे ही 25 तारीख का ये दिया हुआ है। तो आप आगे चलते जाएंगे तो कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर मुजफ्फरपुर का हमने रखा है 21 जनवरी 2025। तो इनमें काउंटर 1 में किनका किनका नाम है, कैसे कैसे काउंसलिंग होगी उसके बारे में जो है बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर भी मुजफ्फरपुर का है। तो इस तरीके से स्लॉट भी जो है वो विभाग के द्वारा दिया गया है। इसको हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, आप वहाँ से इसे प्राप्त करिएगा जिससे कि आपको आसानी रहे। जिनका मैसेज नहीं आया हो यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी आप एक बार गूगल पे सर्च करिएगा, वहाँ से भी जिस जिले में है वहाँ का देखने की कोशिश करिएगा। और पटना का शिक्षा विभाग वेबसाइट, तो वहाँ पर संभव है कि आपको चीज़ें जो है वो मिल जाए। कोई सवाल है तो हमारे लिए कमेंट में लिखिएगा ज़रूर।